तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रोशन ब्लॉग्स में। तो आई होप आप सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ अब। तो फिर आज मैं ब्लॉग की शुरुआत दिन के 12 बजे से कर रही हूँ, क्योंकि ना आज मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं थी। तो सोचा मैंने जब मैं रेस्ट कर ही रही हूँ तो आज मैं साथ में अपना इंट्रो वाला ब्लॉग बना दूँ। तो अभी तक तो मैं डेली ब्लॉग डालती रही, आपको ज़्यादा मेरे बारे में पता नहीं होगा, तो मैं आज आपको बताऊंगी एक्चुअल में मैं हूँ कौन और कहाँ से हूँ। ठीक है, तो मैं आज आपको बताती हूँ। फर्स्टली मेरा नाम अनुबिस्ट है, मैं बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। उत्तराखंड के एक छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट है, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में हमारा एक घर है। हमारा मैंने पेंटिंग सब्जेक्ट में वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट किया है और साथ में मैंने एनसीसी की हुई है, सी सर्टिफिकेट। और उसका फिलहाल बेनिफिट अभी तक तो मैंने लिया नहीं है। इन फ्यूचर अगर मौका मिलेगा तो उसका यूज़ होगा। और साथ में मैं आपको बताती हूँ, मेरी फैमिली में मेरे सबसे बड़े मेरे पापा है जो आर्मी, वो भी एक आर्मी में रह चुके हैं। और साथ में मेरे फादर है जो उन्होंने वो आर्मी में हवलदार की रैंक से रिटायर्ड है। और साथ में मेरे पापा जो है वो उन्होंने डीएससी भी की है। मेरे पापा 1999 में मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड हो गए थे। उसके बाद 2001 में मेरे पापा ने डीएससी ज्वाइन की थी। और उसके बाद मेरे पापा डीएससी से भी रिटायर्ड थे। और फिर उसके बाद मेरे पापा ने हॉस्पिटल में भी कुछ साल गार्ड के रूप में मतलब काम किया था। और फिर मैं बताती हूँ अपनी मम्मी के बारे में। मेरी मम्मी शी इज़ नो मोर। उनकी डेथ आज से 7-8 साल पहले हो चुकी थी। वो हार्ट पेशेंट थी। और मैं फिर बताती हूँ अपने सिस्टर्स के बारे में। मेरी 3 सिस्टर्स है। सबसे बड़ी उनकी शादी हो चुकी है, सेकंड वालों की भी, थर्ड वालों की बड़े। तो फिर उसके बाद मेरा भाई है। मेरा भाई वो भी आर्मी में है। उनकी भी शादी हो चुकी है। मेरी भाभी है हमारे घर में फिलहाल अभी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एकदम। हम ना एकदम फ्रेंडली रहते हैं हमेशा, ऐसे दोस्तों की तरह। कभी भी हमने ननद भाभी वाला रिश्ता हमारे बीच में हुआ ही नहीं है। और वैसे तो मैं अपने घर पे सबसे छोटी हूँ, तो फिर मेरे फैमिली वाले इतनी जल्दी मेरी शादी नहीं कर रहे थे। तो वैसे हमारी लव मैरिज थी, तो इस वजह से हमारी थोड़ा जल्दी हो गई शादी। तो फिर वैसे मेरे फादर चाहते थे कि मैं जॉब करूँ और मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसे सक्सेस अचीव करूँ जिससे कि मेरे पापा को बहुत प्राउड फील हो। वैसे भी मेरे पापा मेरे पे बहुत प्राउड फील करते हैं, क्योंकि मैं ना उनके लिए हमेशा कुछ कुछ न्यू करती रहती हूँ, जिससे कि उनको बड़ा गर्व होता है मुझ पे। और बाकी मैं अपनी फैमिली में सबसे छोटी हूँ, तो मैं सबकी बहुत लाडली हूँ और सभी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ना जहाँ हम रहते हैं उत्तराखंड, आप लोगों ने उत्तराखंड के नाम, मेरे कई सब्सक्राइबर आउट ऑफ उत्तराखंड से भी है, ज़्यादा से ज़्यादा है, मैक्सिमम है। तो उन लोगों ने सुना ही होगा। तो बड़ा बहुत अच्छा हिल स्टेशन है, टूरिस्ट प्लेस है। आप लोग घूमने के लिए कभी आइए, नैनीताल बहुत सुंदर जगह है। ऐसे लोग ऐसे घूमने के लिए, हनीमून के लिए या फिर फैमिली ट्रिप में आ सकते हैं। तो बहुत प्यारी उधर लेक है, बहुत सुंदर लेक है नैनीताल में। नैना देवी का मंदिर है, चाइना पिक है, और बहुत सुंदर सुंदर जगह है। और उसके बाद बहुत मैं कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के आपके नेम बताऊंगी आपको, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और एक है देहरादून, जहाँ एनडीए की ट्रेनिंग होती है, नेशनल डिफेंस एकेडमी, आप लोगों ने सबने सुना ही होगा। देहरादून और रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क। और फिर आते हैं हरिद्वार की बारी। हरिद्वार के बारे में तो आपने सबने सुना ही होगा। आपने उत्तराखंड के बारे में तो सुना ही होगा। हमारे उत्तराखंड को देवताओं की भूमि कहा जाता है, देवभूमि। यहाँ बहुत सारे मंदिर है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, रुद्रप्रयाग, बहुत अच्छी अच्छी जगह है। बहुत तीर्थ स्थल कहा गया है, बहुत सुंदर जगह है। जैसे द लैंड ऑफ गॉड बोला जाता है उत्तराखंड को। तो हमारे इधर केदारनाथ बहुत सुंदर जगह, आप कभी आइए। मैं भी वैसे फिलहाल एक बार गई हूँ केदारनाथ, थोड़ा सा लॉन्ग ट्रिप था, मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी और फ्रेंड सर्कल हमारा पूरा गया था। और ऐसी ही और भी बहुत सारी जगह है। शिव जी के बहुत सारे मंदिर है, जैसे जागेश्वर धाम है, आप कभी वहाँ आइए। वहाँ बहुत बड़ा महामृत्युंजय मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है। ऐसे माना जाता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए अगर हम रात भर अपने हाथ में दिया जला के एक पैर पर अगर खड़े होंगे तो ऐसे शिव जी का सीधे वरदान हमको मिलता है। ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं,
मैं थोड़ा बहुत मानती हूँ इन सब चीज़ों को, बाकी अब है तो अगर मान्यता तो उसको मानना भी पड़ेगा। और साथ में हमारे वहाँ अल्मोड़ा में, अगर बात अल्मोड़ा की करूँ तो वहाँ बहुत ही फेमस मंदिर है, चितई गोलू देवता का मंदिर। ये हमारे इष्ट देवता है, मतलब जिसे कुल देवता कहते हैं। तो गोलू देवता के मंदिर में अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है, अगर वो एक लेटर के माध्यम से अगर उस मंदिर में अगर चढ़ाएंगे तो ऐसा मान्यता है कि सीधे हमारा संपर्क है भगवान के साथ होता है। जो गोलू देवता है वो हमारी परेशानियों को सुनते हैं, फिर उसके बाद उसका निवारण बहुत जल्दी, उसका आंसर हमें बहुत जल्दी मिलता है। तो इस मंदिर में अगर कोई कुछ मान्यता है, कुछ मांगते हैं तो सीधे लेटर लिखते हैं और वो लेटर वहाँ पे टांग दी जाती है। कुछ टाइम बाद ही उसका सॉल्यूशन हमको ऑटोमेटिकली मिल जाता है। कई लोग आउट ऑफ उत्तराखंड के अगर यहाँ मंदिर गए हैं तो उन्हें आपको पता होगा इस मंदिर के बारे में, तो मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइए कि कौन कौन इस मंदिर में आया है। ये मंदिर हमारे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है और बहुत ही सुंदर मंदिर है। और अब मैं आपको बताऊंगी बागेश्वर बागनाथ मंदिर के बारे में। ये भी शिव का मंदिर है, ये बहुत सुंदर जगह है। मेरी जो भाभी है ना, वहाँ इनका मायका है, तो फिर बहुत प्यारी जगह है बागनाथ मंदिर में। ये भी वैसे तो पूरे उत्तराखंड को लैंड ऑफ गॉड, मतलब देवी देवताओं की जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है, लेकिन यहाँ ना कई मंदिर ऐसे हैं, मतलब अगर हम केदारनाथ को ले लेना तो केदारनाथ ऐसे लगता है हम स्वर्ग की हमें प्राप्ति हो गई है। ऐसा मंदिर में ऐसे बैठ के भगवान, केदारनाथ मंदिर के सामने बैठ के ऐसा लगता है हमें जैसे हम भगवान को अगर आराध्य है हमारे शिव, तो अगर हम उनको याद करें तो ऐसे बैठ ऑटोमेटिकली हमारे आंखों से ऐसे आंसू निकलने लगते हैं। और माना जाता है कि अगर भगवान के सामने हमारे आंखों से आंसू निकल रहे हैं तो हमारा संपर्क सीधे भगवान से हो रहा है। तो फिर ऐसी देवभूमि में हम रहते तो सो प्राउड, मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है कि मैं ऐसी जगह से बिलोंग करती हूँ। और अब बारी है रानीखेत की। रानीखेत के बारे में तो आपने सभी ने सुना होगा। ये जो कुमाऊं रेजिमेंट है वहाँ का, उसे कुमाऊं रेजिमेंट का सेंटर कहा जाता है। तो यहाँ कोई भी जब भी आर्मी की मतलब भर्ती होती है तो किसी पासिंग आउट जो होती है तो यहीं से होती है। तो यहाँ जितने भी कुमाऊं रेजिमेंट के जवान हैं, जब भी कोई फौज में भर्ती होता है तो उनकी वो यहीं से ट्रेनिंग करते हैं और यहीं से उनका पासिंग आउट होता है। मैं अपने भाई के पासिंग आउट परेड में नहीं जा पाई, क्योंकि तब ना मेरा एनसीसी का बी चल रहा था, एग्जाम चल रहा था, तो मैं उस वक्त कैंप में थी, शायद हल्द्वानी कैंप में थी। रानीखेत के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत जिसने भी सुना है तो मैं थोड़ा आपको बता दूं। रानीखेत यहाँ ना विश्व का सबसे बड़ा, शायद सेकेंड नंबर पे गोल्फ ग्राउंड है। तो वो बहुत अच्छी जगह है। मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर जितने भी हमारे वो रह चुके हैं शहीद, मेजर रह चुके हैं या जवान जो भी है, उनकी बहुत सुंदर वहाँ उनकी याद में स्टेडियम बनाए गए हैं, ग्राउंड बनाए गए हैं और हॉल बनाए गए हैं। बहुत सुंदर जगह है। आर्मी से आपको तो पता ही, आर्मी से रिलेटेड कुछ भी होता है तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। और अब मैं आपको उत्तराखंड के एक डिस्ट्रिक्ट गंगोली हाट के बारे में बताऊंगी। ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो गंगोली हाट में हमारे काली माता का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये भी शहीदों के जितने शहीदों का बलिदान है 1971, 61, 99, इनकी वॉर का जो भी हमारे शहीद है, उनकी रेजिमेंट अगर वहाँ उनकी रेजिमेंट से अगर शहीद कोई हुआ है तो उनके वहाँ नाम है। तो माना जाता है कि काली माता का उन पर सीधा बहुत ही ज़्यादा छत्र छाया होती है। मेरे फादर है जो, वो भी काली माता को बहुत ही ज़्यादा, हम लोग काली माता के साथ को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो फिर मेरे पापा तो बोलते हैं कि उनका हाथ, काली माता का हाथ उनके सर पे हमेशा रहता है, क्योंकि मेरी सिस्टर्स थे ना, जब वो हुए थे तो उनके बाद शायद मेरे पेरेंट्स को भाई मतलब बेटा चाहिए होगा, तो मेरे पापा बोलते हैं कि काली माता की मतलब कृपा से ही उनका बेटा यानी कि मेरा भाई हुआ था, ऐसे मानते हैं। तो मेरे पापा कहते हैं उनकी बहुत बड़ी कृपा है। तो हम जाते रहते हैं गंगोली घाट काली माता के मंदिर। जिन जगह का मैं आपको स्मरण कराते रह रही हूँ ना, आप अगर हो सकता है तो उत्तराखंड आइए और वहाँ ज़रूर जाइए और आपके मन को भी शांति मिलेगी। और साथ में बहुत ही ऐसे अविश्वसनीय जो जगह है वो हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है।
तो ना अब मैं आपको थोड़ा सा अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में बताती हूँ। मेरी ना एक बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम है चंद्रकांता। मतलब उसका नाम ही इतना पावरफुल है भी बहुत ही प्यारी। हम ना बचपन से साथ में पढ़े वाले हैं और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम बेस्ट फ्रेंड है। एक दिन अचानक से ना हम स्कूल में बैठे हुए थे, तो हमने आपस में एक दूसरे से ऐसे ही कंसल्ट किया, यार हम इतने अच्छे फ्रेंड है कि हम बेस्ट फ्रेंड है। हम बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या हुआ कि जिससे हम सारी बात शेयर करते थे। कहा कि हाँ, हम दोनों तो एक दूसरे से शेयर कर सकते। तो उस दिन हमने एक दूसरे हम ना बचपन हम हमारे में बचपना था, तो हमने एक दूसरे से हैंड शेक किया और बोला कि ठीक है, आज से हम बेस्ट फ्रेंड हो गए। और हमने एक दूसरे को चॉकलेट वगैरह दे दी। तो उसकी ना मुझे बहुत याद आती है, भले हम कितना भी दूर रहे, बट जब मैं घर जाती हूँ तो मैं उससे ज़रूर मिलती हूँ। और यहाँ तक कि ना हम मतलब एक सीक्रेट है, मैं इसे बताना तो नहीं चाह रही थी, बट मैं बता देती हूँ। हम ना ऐसे बोलते थे कि जब हम ना एक ही लड़के से शादी करेंगे और फिर मजे करेंगे उससे, हम लड़के से हमें कोई मतलब नहीं, बट हम दोनों आप एक ही घर में रहेंगे, हमेशा एक साथ रहेंगे। बहुत मतलब मैं उसको बहुत मिस करती हूँ। आई होप वो भी मुझे बहुत मिस करती है, और हम फोन पे हमेशा बातें करते रहते हैं। और अभी भी हम उस दिन को याद करते हैं, बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। उसके बाद केदारनाथ का ट्रिप था हमारा, और केदारनाथ ट्रिप में भी हमने बहुत इंजॉय किया। हमने ऐसे बहुत सारे ट्रिप किए थे, नैनीताल का ट्रिप, केदारनाथ। हम ना मठ की ओर से जुड़े हुए थे, रामकृष्ण कुटीर में ऐसे यूथ कन्वेंशन होते थे, तो हम ऐसे यूथ कन्वेंशन के लिए बाहर जाते थे। कभी लखनऊ, नागपुर, वेस्ट बंगाल, बहुत सारी जगह हम घूम के आए थे। अभी ये बात मैं करूँगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको थोड़ा सा अपनी एनसीसी की जर्नी के बारे में बताती हूँ। एनसीसी मैंने 2016 में मैंने ज्वाइन की थी, नहीं 15 में ज्वाइन की थी, 2015 में। तो वहाँ पे मेरे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स रहे। एनसीसी का ट्रिप भी मेरे काफ़ी अच्छे रहे थे। कभी अलग अलग स्टेट्स में हम लोग जाते थे, बहुत इंजॉय किया था। उन फ्रेंड्स को भी मैं हमेशा याद करती हूँ। और अब मैं आपको बताऊंगी अपनी एक और फ्रेंड के बारे में जो हमको मिली थी कॉलेज लाइफ में। उसका नाम था उर्मी। हम तीनों इतने अच्छे क्लोज फ्रेंड हो गए थे एक टाइम पे कि हम ना एक दूसरे के बिना रहते ही नहीं थे। कॉलेज जाते थे, साथ जाते थे, वेट करेंगे, भले ही कॉलेज वहाँ 11 बजे क्लास होगी और हम 12 बजे 1 बजे कॉलेज पहुंचते थे, बट दो जाएगा ही नहीं जब तक तीसरा नहीं आएगा। बिल्कुल वेट करना हुआ। और शायद सबसे ज्यादा लेट मैं ही करती थी, मेरे दोस्तों को लगता था कि मैं ही सबसे ज्यादा लेट कर रही हूँ। हाँ, मैं कर दी भी थी, थोड़ा सा लेट मुझसे हो जाता था। मैं टाइमिंग उनको बताऊंगी, 12 बजे आऊंगी, 12:30 बजे। तो फिर हम तीनों की जो जर्नी रही वो भी बहुत ज्यादा अच्छी रही। मेरी शादी हो गई है, उनकी भी शायद 1-2 मंथ में शादी हो जाएगी। बच्ची मेरी वो वाली तन्नू, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी जो, उसकी शादी भी इन फ्यूचर होएगी, तो मैं जरूर जाऊंगी और उसका ब्लॉग मैं जरूर बनाऊंगी शादी का, क्योंकि सबसे ज्यादा इंजॉय मैं ही करने वाली हूँ उसकी शादी में। और तो फिर मैं तो अब मैं फिर से थोड़ा सा पीछे आती हूँ अपनी घर की ओर। मैंने आपको बताया था ना कि मेरी सिस्टर्स है और मेरा बड़ा भाई है, मैं घर में सबसे छोटी हूँ, तो सभी मेरे लिए अपनी अपनी ओर से रिश्ते लेकर आते थे, बट मैं नहीं करती शादी। तो फिर ऐसा नहीं है कि मेरे को इनसे रोशन से शादी करनी थी तो इसलिए मैं रिश्ते मना कर दी थी, कि ये हम लोग सिर्फ फ्रेंड थे उस टाइम पे, तो इसीलिए मैंने सोचा था कोई और रिश्ता फिर मैं कर लूंगी। लेकिन इनसे शादी दोस्त से कैसे हम हस्बैंड वाइफ बन जाएंगे, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन ये सब मैं आपको लव स्टोरी व्लॉग बताऊंगी कि हम कहाँ कैसे मिले, कब मिले, क्या किया, कैसे शादी हुई, ये सब। तो अभी फिलहाल मैं अपने परिचय और अपने उत्तराखंड के बारे में, अपने दोस्तों की फैमिली के बारे में ये सब मैंने आपको बताया है। और तो मैं अभी आपको बता दूं कि हमारे वहाँ ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड हो रही होगी। मेरे फैमिली वाले मुझसे हमेशा बातें करते रहते हैं फ़ोन पर, सभी मुझे बहुत मिस करते हैं। कोई फेस्टिवल्स होता है तो सबसे मैं, क्योंकि मैं ना सारे बहनों में सबसे दूर हूँ, तो सभी मुझे बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और मेरे लिए सभी सभी हमेशा आगे रहते हैं। मेरा बर्थडे होता है या कोई एनिवर्सरी होगी, तो मेरे सोचने से पहले मेरे लिए गिफ्ट्स आ जाते हैं, ऑनलाइन गिफ्ट्स, मुझे पता भी नहीं चलता है। और मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रही हूँ। शायद मैं फरवरी में अपने घर जाऊंगी, तो जब मैं अपने घर जाऊंगी ना, मैं अपने घर के हमेशा घर के ब्लॉग बनाऊंगी वहाँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी मैं अपनी प्यारी सी फैमिली से कितनी, हमारे परिवार में कितना प्यार है, बहनों में कितना प्यार है, हमारे पापा जो हमारे घर की नींव है, जिन्होंने हमारा घर इतना बना के रखा है, मैं उनको आपसे मिलाऊंगी। बहुत फन लिविंग है मेरे फादर और बहुत ही प्यारे हैं। आई होप आपको भी वो बहुत अच्छे लगेंगे। एक बार आप लोग उनसे मिलिएगा, मैं आपको मिलाऊंगी अपने ब्लॉग के माध्यम से। और एक और बात बताती हूँ, हमारी फैमिली में ना हमारे पास एक छोटा सा पेट है, हमारा ब्रूनो। अभी वो बीमार है थोड़ा सा, ब्रूनो। उसको भी करीब 8-7 साल पहले जब मम्मी की डेथ हुई थी ना, उसके 1 साल बाद हम उसको लेकर आए थे। हमारी फैमिली का बहुत प्यारा मेंबर बन चुका है वो। और वो पापा के बिना कहीं नहीं जाता है, पापा भी घूमने जाते हैं तो वो पापा के साथ ही रहता है हमेशा। और एक और मेंबर से मिलाती हूँ अपनी फैमिली का, सबसे शैतान इंसान, निन्नू, जो मेरी भाभी और मेरे भाई का बेटा है। उसकी
मैं क्या आपको बात बताऊँ उसकी, वो इतना शैतान है कि उसने सबको परेशान करके रखा है, लेकिन सबकी जान है वो, हम सबकी, अब बुआ लोगों की भी, पापा की भी, मम्मा की भी, दादू की, सबकी बहुत, सब बहुत प्यार करते हैं उसको। और बस यही मैं आपको अपने बारे में बताया। और मैं सोचा आज मैं कुछ अच्छा ब्लॉग बनाऊंगी, बट मेरे पास ना कुछ मैं तो थोड़ा सा हेल्थ मेरी ठीक नहीं थी, तो उसके बाद मैंने सोचा आज मैं आपको कब परिचय वाला ब्लॉग बताती हूँ। बस यही मैं हूँ, यही मेरी स्टोरी है। और वैसे स्टोरी तो अब शुरू हुई है शादी के बाद, तो वो स्टोरी हमारी लव स्टोरी है, वो मैं आपको बताऊंगी। उसको सुनने के बाद ना आप लोग सभी बहुत ही अच्छा फील करोगे, क्योंकि हमारी स्टोरी ऐसी ऐसी रही है ना, हमने सोचा भी नहीं था कि हमारी शादी होगी। शादी मतलब शादी के बारे में तो इनसे मैंने कभी नहीं सोचा था कि इनसे मेरी शादी होगी थी, मेरे सिर्फ फ्रेंड थे। और बाकी अभी मैं थोड़ा इनके बारे में बताऊँ तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान है। शादी के लिए एक लड़का हमें चाहिए होता है, अगर वो सारे गुण हमें एक लड़के में मिल जाते हैं तो वो वही है एक्चुअल में। हाँ, ऐसे मन बोलता है कि यही है वो, इससे हमें कर लेनी चाहिए शादी, तो ये वही है, बहुत ही अच्छे इंसान है। तो फिर मैं अपने ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बहुत सारा प्यार दीजिए, और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं अपने चैनल को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाना चाहती हूँ। क्योंकि ना मैं चाहती हूँ कि मैं भी लाइफ में कुछ अचीव करूँ, क्योंकि स्कूल में मैंने स्कूल वाली जर्नी भी मेरी बहुत अच्छी रही। मैंने अपना स्कूल जब छोड़ दिया था उसके बाद फ्री हूँ, तो मैंने सोचा मैं ब्लॉगिंग शुरू करूँ। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि मैं किसी और के बलबूते, मतलब किसी और को मैं नहीं बोल सकती, मेरे हस्बैंड हैं वो जो भी करते हैं मेरे लिए करते हैं, बट मैं चाहती हूँ मैं खुद से भी कुछ करूँ, जिससे कि उनको भी मुझसे मेरे लिए प्राउड फील हो। और साथ में मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस करूँ, तो मुझे आप लोगों की प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए। तो मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे मेरे आगे के ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे। तो मिलती वैसे और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।